अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आपकी आवाज़ और मैं हूं आपकी मेज़बान रुवेज़ा राजपूत। नाज़रीन कराम, आज मैं मौजूद हूं इक्शरा में मकबूल रोड पर एवान स्ट्रीट में। NA है जी ये 126, MPA हैं यहाँ से तौसीफ़ शाह साहब। यहाँ पर आपको मैं एनवायरनमेंट दिखाने जा रही हूँ कि लोग किस कदर मुतासिर हैं। पहले ही इस महंगाई के दौर में जहाँ पर बिल नहीं दिए जा रहे हैं, रेंट्स नहीं अफोर्ड हो रहे हैं लोगों से, निज़ाम ज़िंदगी टोटल ही दरहम बरहम हुआ है। वहाँ पर उनका जो ज़िंदगी जहाँ पर गुजारने वाली जगह है, एनवायरनमेंट है, वो किस कदर ख़राब है। आप देख सकते हैं जिस स्ट्रीट में मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर गटर में इतना गारा भरा हुआ है और कवर्स भी नहीं लगे हुए हैं। यहाँ पर पेशेंट कुछ मौजूद हैं और कुछ लोग इस कदर इस एनवायरनमेंट से परेशान है कि कोई डेंगू का मरीज़ बन रहा है तो किसी को हार्ट का प्रॉब्लम हो रहा है। आगे लेकर चलती हूँ और मैं आपको इस गली का विज़िट करवाती हूँ कि जहाँ पर यहाँ पर MPAs आते हैं, MNAs आते हैं, बकौल यहाँ पर रहने वाले लोगों के जो विज़िट करते हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। रोड इस कदर ख़राब है, 4 महीने हो गए, इस पर कोई अमल दरामद नहीं किया जा रहा है। गटरों से आते हैं, गारा निकालते हैं और बाहर ही रख जाते हैं, उसको भी वहाँ से नहीं हटाया जाता है। मैं अंदर लेकर चलती हूँ। यहाँ पर इनके रहायशियों की कंप्लेंट्स हैं कि जो बच्चे हैं वो अक्सर गिर जाते हैं इन गारों में और आके हम उनका खुद पाँव निकालते हैं बाहर। तो यहाँ पर मौजूद कुछ लोगों से बात करते हैं जो घर में रह रहे हैं, इलाकाई लोगों से भी आपकी बात करवाएंगे। जो ख़वातीन हैं वो कैसे यहाँ पर गुजारा करी, कैसे बच्चों को बाहर निकालती है, स्कूल्स वो लोग कैसे जाते हैं, किसी को सौदा लेने जाना है तो वो कैसे जाता है। आगे चलते हैं और जानते हैं लोग क्या कहते हैं। यहाँ पर जी निज़ाम ज़िंदगी इस कदर मुतासिर है कि जिसकी इंतहा नहीं है। आप ये मेरे बिल्कुल दाएं तरफ देख सकते हैं कि गटर बना हुआ है जिसमें पानी फुल है और गंदगी है, गारा है, पता नहीं क्या गंद है, इसके ऊपर कवर भी नहीं है। इस पे जो मक्खी या मच्छर बैठता है वो बाद में जिस बच्चे को काटेगा, जाहिर है वो एक उसमें जम पैदा हो जाएगा। यहाँ पर सांस लेना दुश्वार है, आप इतनी स्मेल है। यहाँ के लोगों ने पता नहीं वो अपना यहाँ पर दरगुजर कैसे कर रहे हैं, गुजारा कैसे कर रहे हैं, गुजरा नहीं जा सकता। ख़वातीन के लिए गुजरना मुश्किल है। बच्चों को, अगर छोटे बच्चे हैं ख़वातीन उन्हें उठा के बाहर लाएं तो मेरा ख्याल है वो खुद ही गिर जाएंगी, तो वो क्या बच्चे को संभालेंगी। अभी हमारे लिए भी मुश्किल हो गया यहाँ से आना और आपके सामने अभी मैंने कुछ अजीबो गरीब सा यहाँ पर ट्रैवल किया है यहाँ से गुजरते हुए, जिससे मुझे एहसास हुआ है कि न जाने ये बेचारे लोग कैसे यहाँ पर अपना गुजारा कर रहे हैं। तो हमारे हुक्मरान हैं, इनका कहना ये है कि जी आगे विज़िट करते हैं, खाना पूरी करते हैं और चले जाते हैं और कोई अमल दरामद नहीं होता। ये सिलसिला कब से यहाँ पर चल रहा है और कौन कौन यहाँ पर आया है और क्या क्या काम करवाया गया है, आइए इनकी जानिब चलते हैं और जानते हैं कि यहाँ पर अपना इस महंगाई के दौर में जहाँ पर किराया, बिल, अपना राशन पूरा करना मुश्किल है, उसमें इस परेशानी को वो कैसे झेल रहे हैं। नाज़रीन ये देखें, ये ख़वातीन कैसे जा रही हैं। अगर आपने एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे पे भी जाना है तो ये किस तरह मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है कि अब हर कोई जो है ना, जिम्नास्टिक नहीं की होती सबने के जंप लगानी आती हो हर खातून को और इस तरह का ट्रैवल करना आता हो। ये घरेलू ख़वातीन है, किस तरह पहले इनके मसाइल कम है, जो ये ईंटों पे बाहर गारे में गिर जाएंगी तो सारे कपड़े नपाक, गंदे, गलीज़, बंदा इबादत करने से भी कासिर है। आगे चलते हैं और ये इनका आगे जितना गारा इकट्ठा हुआ है वो देखते हैं। ये देखें, ये ओए ओए, आप खुद ही बताएं, ये रात तक इस तरह फुल हो जाएगा पूरा। मेरा वो आ गया, वो देखें। ये देखें, ये देखें। मेरी बाजी हाजी करके आई है, मैं उनको बुला नहीं सकी आज तक। उनका बेटा बाहर गली में खड़ा के मुझे वो तो बरक दे के गया सड़क पे। वो कैसे आता है, इतनी बदबू है। कपड़े धोने हम सिस्टरों के घर जी बहन क्या कह रही हैं आप, बताइएगा। मेरी बेटी के ससुराल है, उन्होंने आना है, दिन डालने के लिए आना है शादी, तो मैं कैसे बुलाऊं यहाँ पे। अब ये देखो कैसे बुलाएं। अच्छा, एक तो ये कि जो बच्ची की शादी यहाँ पे करनी है वो भी फैमिली परेशान है और जिन्होंने लड़के की भी शादी करनी वो कौन सा खुश है। कौन देगा अपनी बेटी। मैं अपने बेटे की मंगनी किया, हॉल में किया। ये हमारा हाल है, ये देखिए ये मेरा बेटा है, इसके बाल सर पे नहीं है। आप सोचिए मैं कैसे ये मोटरसाइकिल चला सकता है। ये छोटा सा बच्चा 2 दफा पानी लेके आया, नीचे गिर गया। और ये देखें, ये क्या करें हम, इससे तो इंसान मर जाए वो अच्छा है। और ऐसा नहीं है कि ये किसी झुग्गी में रह रहे हैं या कोई ऐसा एरिया है जहाँ पर कोई फैसिलिटी नहीं है। अपने घर हैं, अपने घरों के मालिक हैं, अपने घर हैं
और गली भी बंद है, इतनी बदबू है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये लोग कैसे बात कर रहे हैं और मैं कैसे कर रही हूँ। ये बस बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है, ऐसे ही। ये इन्होंने देखिए, अगर आप अपने इमेजिन करें इसको कि ये गंदगी नहीं है तो ये किस कदर खूबसूरत सा इन्होंने बाहर से बनाया हुआ है कि बाहर गमले रखे हुए हैं, पौधे हैं इतने अच्छे साफ सुथरे, लेकिन उसके बाहर इतना गंदा गारा है कि आपके जूता गंदा, आपके कपड़े गंदे, इवन कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ वॉक करूँगी तो गिर जाऊँगी इसमें। और दलदल होती है ना, जैसे कि पाँव भी फंस रहा है, आपका पाँव फंस जाएगा अगर आप किसी में भी गारे में जाएंगे तो। अभी हम जी इनके घर के बिल्कुल बाहर मौजूद है जहाँ पर पौधे लगाए हुए इन्होंने बहुत खूबसूरती से। तो ये कितना प्यारा शौक है आपका, और मेरा ख्याल है तबाह हो गया। तबाह हो गया, बल्कि मैं कहती हूँ ये किसी भी हुक्मरान या किसी भी काउंसलर या किसी भी गली का होता है ये इनका, तो इनका सिर्फ 5 मिनट का काम था हुकूमत, ये 5 मिनट में गर्र निकल जाना था। और हमें कह रहे हैं कि आप 2 दिन सब्र करें, हमें गली साफ चाहिए और हाल में चाहिए। जो पिछले 4 महीने से हम सब्र करें, अब हम सब्र नहीं करने वाले। नहीं तो मैंने वासा भी आके ऐसा औरतों ने धब्बा मारना है ना, तो आपको पता चल जाना है कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। भाई देख लें जी, बस इतना हमें गुस्सा है। ये हमारा काम 1-2 दिन में कह रहे ना, बात काबिल में होना है चाहिए। कि वाकई में किसी इंतजामिया की बात कर लें, हुक्मरान की बात करें, किसी भी लीडर की बात कर लें कि अगर उनके इलाके में ऐसा छोटा सा कोई मसला होता तो उन्होंने 5 मिनट में निकाला था ये मसला, 5 मिनट में। आपने 2 बंदों को लगाया, वहाँ 20 लोगों को भेज दे, कोई लोग कितनी इंसानी जाने यहाँ पर में बैठे आराम, गाड़ियों में एसी, बच्चे एसी में जा रहे, बच्चे हमारे बच्चे यहाँ बीमार हो रहे, क्यों? वजह महंगाई इतनी है, अफोर्ड नहीं कर सकता बंदा। टैक्स हमारे से 20-30 हज़ार बिल आ रहा है। गैस नहीं तो गैस का बिल आ रहा है, पानी नहीं तो पानी का भी बिल आ रहा है। एक अलग इशू है कि गैस आती है और बिल आ जाता है। ये गटरों की वजह से गैस नहीं आ रही, क्या करें हम? एक महीने का 16,000 12,000 बिल आ रहा है, और एक कमरे का इतना बिल। मैंने पिछले महीने बिल नहीं तारा, हमने 30,000 बिल आया। कितने बच्चे हैं आपके? 4, 3 बेटियां 1 बेटा। ये अकेली रहती हैं? हाँ जी, अकेली। कैसे गुजारा होता है? बस अल्लाह ताला कर रहे हैं। और ऊपर से एक गंद भी है। हाँ जी, गंद, और बच्ची की शादी भी है। हो जाओ तो इतने ज्यादा दवाइयों पे पैसे, और बच्ची की शादी है, और यकीन कर इतना मुश्किल बना हुआ है। हम लोग बाहर नहीं, बच्ची मेरी पढ़ती है, यूनिवर्सिटी जाती है, एक बच्ची मेरी कॉलेज जाती है, बच्चे मेरे ये स्कूल जाते हैं। इतनी मुश्किल, मेरे पास मोटरसाइकिल भी नहीं है, हम कैसे जाएँ? इलाके इतने अच्छे रखे हमें कि वहाँ पे साफ सुथरे, आवाज़ उठाने वाला नहीं है, इतना हम बोले हमारे आपकी आवाज़ पहुँच रही है। हाँ जी, इतने ज्यादा टैक्स किस चीज़ के लेते हैं? अगर सफाई नहीं इन्होंने करवानी, वो सही नहीं है, वो भी गलत बिल है। समझ ही नहीं आ रही कि बिल किस चीज़ का डाल रहे हैं, यही नहीं समझ आ रही, बिजली का, पानी अच्छा, का। इस पे भी हम किसी दिन बाकायदगी से बात करेंगे कि ये जो बिलों का हिसाब है उसमें इतने टैक्स लगे हुए हैं कि लोगों को रीड भी करना नहीं आता कि कौन सा टैक्स कौन सा। हाँ जी, इस चीज़ का हमें पता ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है कि हमने कितने, और बिल आएगा ना 12,000, तो जब हम नहीं ताड़ेंगे ना तो वो डबल 3,000 हमें वैसे ठुक जाएगा। ये इतने टैक्स डाल रही है कि हमें समझ ही नहीं आ रही हम क्या क्या दें। बच्चे को खाना खिलाएं, रोटी उनको दें, कि हम जो बिल दें। और ये छोटा बच्चा है, इसके सर पे बाप नहीं है, अब वो बच्चा पानी भर भर के कैसे लेके आए? इतनी मुश्किल हो रही है ये, हम इतनी महंगाई के दौर में एक कमाने वालों का गुजारा नहीं होता, हम जैसे का कैसे गुजारा होगा? किस तरह से हम सर्वाइव करें? ये ज़िंदगी हमारी तो मुश्किल है, हमारे लिए हुक्मरान कोई भी आए, लेकिन गरीबों को उनको सहूलतें मिलनी चाहिए, महंगाई कम होनी चाहिए। पता ही नहीं हमें तो समझ नहीं, किसी को भी नहीं वोट देना इस दफा, अल्लाह का के ये सारे और किसको नहीं समझ नहीं आ रही, कोई है ही नहीं, समझ ही नहीं आ रही किस कौन है हमारे साथ, तो कोई भी ये नहीं है, समझ ही नहीं आ रही कि क्या करें। छोटे छोटे बच्चे, हमारी तो रोटी नहीं पूरी है, हमें तो वोटों के बारे में दूर की बात नहीं है। अस्सलामुअलैकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र। क्या हालत होगी आपकी गली की? हालत आपके सामने है, जो वासा वालों ने हमारी हालत की हुई है। 1 महीना 20 दिन हो गए हैं इस गली को उन्होंने शुरू किया था। एक पैप का मसला था छोटा सा, और वो 2-3 दिन का काम था, और आज आपके सामने आप इधर पहुँचे हैं, आपने देखा मीडिया वालों ने। 1 महीना 20 दिन हो गए हैं कि हम जिस अजरियत से गुजर रहे हैं। हमारी कोई भी ख़वातीन जो है वो घरों से नहीं निकल सकती, ना वो सब्ज़ी लेने जा सकती हैं, ना वो बच्चों को स्कूल छोड़ने जा सकती हैं। जेंट्स जो है वो भी बाइक अपनी लोगों के दूसरों के घरों में खड़ी करते हैं, और वासा वाले जो हैं वो 1 दिन आते हैं, कह के चले जाते हैं, फिर 3-3 4-4 दिन वापस नहीं आते। ढक्कन उठाया, देखा, फिर चले गए। जो काम, जो असल काम जो था वो जूं का तू ही है। अभी हम उनको ये कह रहे हैं कि बाबा आजम चौक से लेके, मतलब कि सिर्फ वो विजिट के लिए आए थे, कोई काम नहीं किया? खानापुरी की है। अच्छा। गटरों से 2-3 गटरों से गारा निकाला है। अच्छा। और वो चले गए हैं। ये पिछले 3 महीने से 4 महीने से ऐसा ही है सिलसिला। और
छोटी सी आप देख लें, कोई ईद की नमाज पढ़ने नहीं गया, अच्छा। कोई घर से निकल नहीं सकता नमाज पढ़ने के लिए। ये मस्जिदें हैं साथ जाहिर है, में। इतनी तो यहाँ और पर अभी तो ये खुशक है ना, ये मेन रोड पे पानी खड़ा होता सारा। और वो भी अंदर आ जाता है। आप देखे कि जब बारिश होती है यही गारा हमारे घरों में जाता है सारा, हमारे किचन में जाता है, हमारे घरों में कमरों में जाता है। अभी आपको गाड़ी भी दिखाएंगे गली का। कैसे गुजारा करें? मैं खुद हार्ट पेशेंट हूँ, मेरा बाईपास हुआ हुआ है। पिछले 3-4 दिन से मैं PIC से होके आया हूँ। बोले कि आप इस चीज़ों से बचें, तो कहाँ बचें, कहाँ चले जाएं? हमारी सिर्फ ये सबसे बड़ी जो है ना रिक्वेस्ट एक ही है, हमें और कुछ नहीं चाहिए। हमें ये है कि ये जो इन्होंने काम शुरू किया है इसको वाइंड अप करें, ये अपना गटरों से गार निकालें, जो भी इन्होंने कुछ करना है अपना इस काम को खत्म करें, ताकि लोगों को आने जाने के लिए तो सहूलत हो। कोई मेहमान नहीं आ सकता, कोई मेहमान। मेरा भाई पिछले दिनों इस्लामाबाद से आया हुआ था, वो यकीन करे कि 2-4 दिन ईद के किस तरह निकाल दिया। उन्होंने कहा माफ़ी दे दो यार, मैं वापस जा रहा हूँ। कैसे कोई आएगा? गाड़ की वजह से हमारे बच्चे जो है बीमार हो गए हैं, परेशान है, सब कुछ है, हम तंग आ गए हैं। कस्टमर हमारे जो इधर से गुजर के चले जाते हैं, आते नहीं है। बिल्कुल जी। अगर गली का विजिट करें ना तो इतनी गार है वहाँ पे, अभी तो कुछ मतलब फिर आप लोग घर से बाहर कैसे आते हैं? नहीं ना निकलते, पानी में से गुजर के, पानी में से गुजर के। छोटी ईद से मैं लगा हूँ, निकरें पहनी हुई, इसी वजह से आप निकरें पहनी हुई हैं, या फिर दूसरी गलियों से लिंक लेते हैं, घुमा के फिर घूम के हम वापस जाते हैं, दूसरी गलियों से वापस घुमा के तो फिर वापस जाते हैं। वैसे रास्ता जो ये गली जो है, जो हमारा मेन इंटरेस्ट है, वो तो हमारा ख़राब है। तो बच्चे तो फिर आप लोग घरों में ही रखते हैं, बच्चों को तो जाने नहीं निकलने नहीं देते। को जाना ना, उन्होंने स्कूल जाना है, मार्केट जाना है, कहीं ना कहीं जाना है, तो सही। क्या करें? यहाँ तो उनको मजबूरी है। बाहर मोटरसाइकिल के किसी तरीके से बाहर तक छोड़ते हैं, वो जाते हैं, अच्छा, या फिर पानी ऐसा से गुजर गारा के जाते है हैं। और इतना नाकिस निज़ाम है कि वहाँ पर जो मक्खी या मच्छर बैठ रहा है वो कितना मैं आपको- बताता हूँ, मच्छर इतना होता है। ये डेंगू के कहाँ गए सारी टीमें? अब कहाँ पे है वो? उनको नजर नहीं आ रहा। कोई स्प्रे करने के लिए कोई कभी नहीं आया? स्प्रे गली में आता ही कोई नहीं, स्प्रे तो दूर की बात है। अच्छा। गली में तो आता तक ही कोई नहीं। अभी इतना मोटा डेंगू मच्छर है इधर अंदर। अब उसका जिम्मेवार कौन है? ये आ जाएंगे, अगर कूलर में थोड़ा सा पानी है ना बाहर रूम कूलर में, वो नजर आ जाएगा इनको। हाँ वही ना, वो उनको नजर आ जाएगा। देखना मैडम, ये लेके देखना, ये कैमरा मारना जरा, ये देखिए ये जी सामने नाजरीन, ये बिल्कुल आप देख सकते हैं कि कैसे ये लोग आ रहे हैं। वो बाहर निकली हैं लेकिन वो सफ़र नहीं कर पा रही हैं, बाहर नहीं जा पाएंगी। घर से बाहर निकलेंगी तो गारा है, गटर खुले हुए हैं और इंतहाई नाकिस निज़ाम है। हमें अफसोस इस बात का है, आपने वोट दिया था, हमने वोट दिया है, अब देंगे, अब जो है अपना ये जो पोजीशन चल रही है, वोट हम लोग देंगे, वो बंदे काम करने अभी भी वाले हैं। देंगे? नहीं, मेरी बात सुने, वो बंदे काम, ये जो नीचे वाला हमला ना, काम तो हुआ ये नहीं, आप कह रहे काम करने वाले। नीचे वाला जो हमला ना, ये गड़बड़ है, वो कह के चले गए। अब अच्छा। यहाँ पे मौसम नकवी साहब ने तो आगे काम नहीं करना, वो थाने तक चले जाते, सरप्राइज विजिट करने के, गलियों में भी आए। इधर भी अच्छा, आके जो चक्कर नीचे लगाए। वाला अमला है वो आगे वो पैगाम काम- नहीं पहुंचाता, हाँ, इनका वो- कहना वो ये आज- वो आज है। अपने कैसे गुजारा हो रहा सब है? अच्छे की आवाज़ है, सब अच्छे की आवाज़। ये रात सुबह 6 बजे तक हम सारा घर मोहल्ले वाले यहाँ पे रहे। ये एक गटर की आए, मैं आपको दिखाता हूँ कि कितनी गार अंदर से निकली, और वो आधी निकली, ये पूरी नहीं निकली। अच्छा। जब ये पूरी गारें यहाँ से निकाल देंगे, ये सारा गटर जो है ना, ये भी चलना शुरू हो जाएगा, ये भी चलना शुरू। हम मोहल्ले वालों ने तो नहीं निकालने आगे गटरों में से गार। वो गार निकाल के भी उनकी दुकान के आगे सारा। हाँ जी, यहाँ के पैप डलने वाले हैं, यहाँ से 3 महीने से पैप इधर ही पड़े हुए हैं और रात को उठा के ले गए हैं। हफ्ते के बाद ठेकेदार ये कहता है कि मेरे वास्ता रोग नहीं होगा, करा लो जो असल बात जो सबसे बड़ी बात जो है ना, जिस वजह से हमने जो मेन रिक्वेस्ट है वो ये है कि हमारे एक राइट मस्जिद है, मस्जिद हनफिया मालकिया, लेफ्ट साइड पे हमारे मस्जिद मोहम्मदी, और हम जो नमाजी है ना वो कोई भी नमाज पढ़ने नहीं जा सकते। ये पोजीशन है गंदे पानी की, इस कदर। और ये नमाजी जो है ना वो बेचारे जाकर उधर सोचते हैं कि हम नापाक आ गए या पाक आए हैं। वो लेडीज आप देख सकते हैं, यहाँ से गली में बेचारी आधी गली में आके वापस गई हैं, अब आप दूसरी गली से आएंगी। तो लेडीज अगर कोई गिर जाए, यहाँ पे इतने मोटरसाइकिलों वाले बेचारे गिर गए हैं, लेडीज गिरी हैं, बच्चे गिरे हैं, खुदा न करे कोई हादसा हो गया। उसके गटर सारे खुले हुए हैं, पानी खड़ा हुआ है यहाँ पर, और डेंगू स्प्रे के लिए भी कोई टीम कोई बंदा नहीं। मैं कहता हूँ जब खुशक था ना बिल्कुल, तो यहाँ पे 6-6 टीमें फिर रही होती थी। आपका कूलर में पानी है, इसमें वो लावा जमा हो गया, ये हो गया, अब का ये लावा। अच्छा, तौसीफ शाह साहब के पास आप कितनी बार गए? ये तो सीफ साहब के पास हम 2 दफा गए। अच्छा, उन्होंने कहा वो कि आए नहीं आपका एक मसला दफा भी? हल हो। एक दफा आए थे, हमारी गैर मौजूदगी में विजिट करके चले गए जी, सब अच्छा हुआ। एक अपनी आई, हमने कहा था एक चक्कर लगा ले आपको। लफल मैं वही कह रहे हैं। नहीं, सैयद तो साहब आए हैं, लेकिन उनका जो हक बनता था ना, वो हमारे भाई हैं, कोई ऐसी बात नहीं। उन्होंने इस हल्के से इलेक्शन लड़ना है,
हम उनके वोटर भी हैं, सपोर्टर भी हैं, लेकिन उनका मकसद ये था कि वो इधर आके खड़े होते अब क्या आप और उनको वो एमडी को बुलाते हैं, वो उनको एमडी को बुलाते हैं। पहले बात सुन ले, बात सुन ले। वो ऐसे नहीं हो सकता कि हम उनको वोट दें। हमारा काम ही नहीं हो रहा, यहाँ बच्चे बीमार हो रहे हैं, यहाँ बड़े बीमार हो रहे हैं, जिनका इफराद। इधर आए, इधर आ जाए साहब, क्या कह रहे हैं? बाजी मेरे पास वीडियो मौजूद है, अभी वासा वाले आए हैं, उन्होंने गटर खोला, मैंने कहा ये गटर जो है ना आपकी गाड़ी आएगी फिर निकलेगा पानी, ये अच्छा। पीछे हमारे रोड पे वो सारे गटर बंद है टोटली। उन्होंने वो डांगे मारी है, 5 मिनट बाद बंद वैसे करके पानी वैसे ही खड़ा है, पहले पानी नहीं था, इन्होंने गटर खोला पानी आ गया। अब उधर लोग रक्शे में भी गिरे हैं, वीडियो मेरे पास मैं देता हूँ वीडियो। ये तो हाल है हमारा, उधर सारी गलियाँ बंद है, सारा मेन रोड बंद है, ये पीछे वाला। किसने कराना ये काम? ये तसीब शाही है हमारा, लेकिन ये नहीं किसी सियासतदान को, वो भी हमारे इलाके के रहने वाले, लेकिन उनका हक जो बनता है ना, मेरी बात वो जज्बाती हो गया, जाहिर है कब तक वो इस निजाम के साथ जिंदगी गुजारेंगे? बात ये है कि हमारे जो एमपी हजरात हैं या एमएनए हजरात हैं, उनका हक ये बनता है वो इधर खड़े हों, वो आए मामला जो है ना वो आगे तो हमारा काम करवाएं। लेकिन देखिए आप 2 बार उनके पास गए, वो नहीं आए ना। नहीं वो एक दफा आए, आना होता। वो एक दफा नहीं आए ना। मेरी बात सुन, मुझे 7 महीने इधर आए को हो गया है, ठीक है, अच्छा कोई अच्छा नहीं आया। गाल नहीं निकाल नहीं गाल कौन करना नहीं, क्यों ना करिए। अब देखो कितने का बच्चे ने, ए बच्चा देखो, ए बच्चा, अच्छा दूसरा ये है कि बाकी एक मिनट चुप कर दो जरा, ये बच्चा लग सकता है। अच्छा मैडम बाकी छोटा है, दूसरा जाहिर। बात मेरी बात सुनो। दूसरी बात है मेरे बेटे, ये जो मेरे जितने भी हमारे कारोबारी हजरात हैं मेरी ना, बच्ची जो बीमार है बहुत जबरदस्त, असि उनको थानी लेके जाने पिछले जा उत्थों थानी लेके जाने तो रास्ता ही कोई नहीं है बेटा, वहाँ से लेकर आते बीमार बच्ची को लेकर जाने के। पानी जरा तो पीने वाला नहीं देगा। अच्छा पानी भी गंदा आता है? मोटर जरा लाइए तो पानी गंदा आ रहा, और पंप तो पानी बाजारों पंप पानी लेके पी जा बेटा। किसी को कुछ हो जाए तो वो मैयत कहाँ लेके जाए, कहाँ लेके जाए वो मैयत, कहाँ रखे उसको? जब भी बात हो जाए कोई बुला, कहाँ लेके जाएंगे? कोई गाड़ी आ सकती है अंदर जाने के लिए? नहीं आ सकती। तो फिर देखिए ये सोचने वाली बात है, ये लम्हा फिक्रिया हमारे लिए कि हम इतनी देर से इधर रह रहे हैं, मुझे को 40-50 साल मुझे रहते हो गए यहाँ पे, कभी ऐसी और हालत नाज़रीन मैं आपको बताऊं कि अभी जहाँ पर अभी हम मौजूद हैं, बिल्कुल गली के बाहर यहाँ पर इस कदर स्मेल है कि वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही कि ये लोग घर में। पिछली गली की तरफ से आपको लेके जाता हूँ, विजिट करवाता हूँ, वहाँ लेडीज से बात करवाता हूँ, वो कितनी था। बहुत ज़्यादा परेशानी है। अच्छा यहाँ पे मेरी बात हो रही थी बनाई से महरूम है, थोड़ा कुछ नजर आता है आपको? मुझे कम नजर आता है, 72 मेरी उम्र है, ये गली से मैं गिर जाता हूँ, लंगता नहीं है, मैं इधर कभी आता हूँ मैं गिर जाता हूँ, मुझे नजर नहीं आता। इधर घर है, हम किधर जाए, पानी गंदा है, नालों का पानी गंदा है। अफसोस की बात है, क्या ये हमारे शहरी नहीं है? क्या ये हमारे पाकिस्तानी नहीं है, हम पाकिस्तान में पैदा हुए हैं यार, हमारा हुक्मरान हमारी यही बात मान ले, कुछ भी ना करे हमारे लिए गली ठीक कर दे, हम कुछ नहीं मांगते, खाने को नहीं मांगते, पीने को नहीं मांगते, हम अपना कमाते अपना खाते हैं। ये हमारी रिक्वेस्ट है वज़ीर आला से, वज़ीर आज़म से हमारा काम साल कर। से आप यहाँ रह रहे हैं? हम इधर से बूढ़े हो गए हैं, बूढ़े हो गए। और कब से ये निज़ाम इस तरह का खराब है? अभी तो 2 साल से ऐसे ही है, 2 साल के पानी नहीं आता बिल्कुल। 1.5-2 साल हुए जो इस तरह। आप तो पीने के पानी को भी नहीं देख के जज कर सकते मुझे साफ है नजर कि नहीं नहीं? आता, 2 पानी बच्चे पी लेते हैं, हमें क्या करें? सर पानी गली नहीं का आता। पानी है सर, क्या करें हम? फिल्टर से लेके आते हैं, पानी इधर साफ नहीं है, इधर पानी का तो पैसे वाले पहले लोग चल रहा है, हैं, वो 70 रुपए की बोतल मंगवा लेते पानी हैं। तो तकरीबन 4-5 साल से इशू चल रहा है, पानी साफ नहीं है। हमारा मेन टूवल है ना शाख, ये क्या नाम है इसका, तकिया लारी शाह का, वो पानी चेक करें वो स्मेल आ रही है, ये तो हमारे हुक्मरानों का हाल है। पीने का पानी भी साफ नहीं है। पीने ये तो छोड़े, वो पीने का पानी जाके टूलों पे चेक करें, स्मेल आ रही है पानी में, हम ये दुकानों से ये पानी कितनी बड़ी एक कंप्लेन है कि जो पीने वाला पानी है बाजी स्मेल आ रही है, ट्यूबवेल का केमिकल आ रहा है उसमें, स्मेलें आ रही हैं, गटर के बो आ रहे हैं टूल पे, ये तो घरों में जब आएगा फिर तो ज्यादा पानी आएगा। नाजरीन अच्छा यहाँ पे कोई पेशेंट तो नहीं है आप लोगों में? कोई ऐसा है? सब पेशेंट ही बैठा है, साहब इधर आए, जो भी मजदूरी के सामने गली से लेके जाते हैं, ये पीछे एक रास्ता लगता है गली जो दूसरी गली, वहाँ से पेशेंट को जाते हैं, ये पेशेंट है हमारे, ये पेशेंट है हमारे। अच्छा हमारे ये जो मेरा ना बाईपास हुआ है, बाईपास हुआ है, और मुझे तकरीबन मैं पिछले 6 दिन से ना PSC में था। अच्छा तो उन्होंने मेरे एक्सीडेंट का सारा इन्फेक्शन हुआ हुआ आपके,
यहाँ पे रेशा वगैरह आ गया है। अच्छा। तो आप प्लीज कोई ऐसी जगह चूज, जैसे आप बता रहे हैं तो वहाँ आपके लिए ठीक नहीं है। अब कहाँ चला जाऊँ घर छोड़ के? इधर आइए। हमारे मोहल्ले के काउंसलर किधर है, एमएनए एमपी किधर है? मैं यही तो कह रही हूँ कि एमपी ने कभी विजिट वोट नहीं लेने किया। होंगे, आप ही में से लोग कहते अभी हैं वोट आने की टाइम हो गया, अभी आएंगे सब मोहल्ले इकट्ठे हो जाएंगे। रौनक लग जाएगी यहाँ पे। देंगे आप लोग वोट इनको? हम क्यों दें जब हमारा काम ही नहीं हो रहा, तो हम आप वोट क्यों लोग ही दें? देते हैं बाद में फिर वोट। देंगे तो हमारा काम करेंगे तो हम देंगे ना। अच्छा, मुझे वैसे ये भी एक अजीब सा अलमिया है कि आपने वोट देना ही देना है। हमें किसी पार्टी की नहीं है, जो हमारा काम अंदर आ जाओ। हम किसी हमारे वोटों से नहीं जीतते वो। वोट ना डालें तो बेटा ने पहले खाने साढ़े वोटर ने थोड़ी जीता। ये उठा के ले गया, 13 दिन मुझे अंदर रखा है। वही ना, वोट हमारे वोटों से नहीं जीते, ये बात नहीं है। अगर हम 6, 8, 10 लोग 20 लोग वोट नहीं ना देंगे तो वो जीत जाएंगे। वो जीत जाएंगे। अच्छा जी, ये कह रहे हैं कि वोट हम जो ना भी हमारा काम देंगे अच्छा तो वो करेंगे हम जीत तो उनको जाएंगे। देंगे वोट। बात वोट की नहीं है, बात ये नहीं कि मोहल्लेदारों को सोचना चाहिए, इनको एमएनए एमपी को देखना चाहिए, काउंसलर को देखना चाहिए कि हमारा काम करे। 2-3 महीने से मकसद ये तो हर बंदे को यहाँ पे आ जाना चाहिए था। कचरे में ना सफाई वाले भी नहीं आ रहे। ये हमारा पूरा चौक आशकाबाद से लेके बाबा आदम वो भी चौक गवर्नमेंट के मुलाजिम, वो ये क्यों नहीं पूरा आते? टोटे में सफाई वाला नहीं आ रहा, ठीक है। आगे ये आगे। गारा भी नहीं उठा रहा, कोई भी नहीं यहाँ काम करने नहीं आ रहा। ये देख लीजिए अभी तो साफ है ना, ये कसम से इधर तो रास्ता गुजरने का नहीं था, ये तो आज पानी खुशक है। क्या आपको मैं वीडियो दिखाता हूँ, आपको सेंड करूंगा, वो भी आप चलाइएगा कि यहाँ गुजरने का रास्ता नहीं था। अच्छा, अभी ये बच्चा भी मुझे पाँव दिखा रहा था कि ये मच्छरों देखें। ने कीड़ों ने काटा हुआ है। ये कीड़ों ने काटा हुआ है, आप अगर कैमरामैन दिखा सके कि यहाँ से ही कीड़ों ने काटा। हम रोज काम पे जाते बच्चे हैं। ही सेफ नहीं है इस महंगाई के दौर में, जहाँ पर आपको अपने घर के किराए, बिल, घर का राशन चलाने में इतनी मुश्किलात का सामना है। वहाँ पर अगर आपका रहन सहन इस कदर गंदा और गलीज होगा तो उसमें बीमारियां भी ऐड हो जाएंगी। वो उसमें सारे पैसे तो उसमें चले बर्तन ना इस्तेमाल करने की वजह से। तनखादार लोग का मैंने 28,000 रुपया बिल आया गैस का। गैस का 28,000 गैस से मैं सुनी आंदी नहीं तो 28,000 रुपया बिल दिता जी मैं। अच्छा 9,000 रुपया ਉਹਦਾ ਦਿੱਤਾ ਬੱਤੀ ਦਾ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਵਾਂ। आप पूरा विजिट करें, ये देखें 4 माह हो गए, इतने परेशान हैं। जो घर से निकलना, मर्द तो निकल जाता है, और जो औरतें वो कैसे गुजरेंगी? छोटे छोटे बच्चे हैं, वो दुआएं देंगी, हमें बदुआ देंगी कि आप इवन मोहल्लेदार कि अगर आप बच्चे को खवातीन अगर उठा के भी बाहर लाएं तो वो बच्चा भी गिर सकता है, गिर खुद सकता, भी गिर बिल्कुल सकती जी है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। हमारे लिए जो भी दिल ही नहीं करता कि कोई चीज ला के खा Smell बहुत है। बाहर होटल में जाके हम खाना खा रहे हैं, उसके भी हमारे पैसे लग रहे हैं, ठीक है। ना पानी आ रहा है, ना गैस आ रही है। टैंक वालों को भी बुला रहे हैं तो पानी वो लेके नहीं आ रहे। 4 महीने हो गए कटर बंद, मैं इधर जाते उधर जाते गिर जाते हैं, वो गिर गए, सारा कपड़े हमारे से पड़ी होते हैं, और खाना भी खराब हो गया। मकसद अभी मेरे खुद के पाँव 4 भी महीने ऐसे हो गया। ऐसे लोगों को भी मैंने दुकानदारों को भी बताया, सबको भी बताया, बड़ी मेहरबानी है, इसका बंदोबस्त करो। किसी ने मकसद अभी तक कोई आया भी नहीं। नाज़रीन, आपको अंदर लेकर चलते हैं और ख़वातीन से भी बात करते हैं कि वो कैसे यहाँ पर गुजारा करें। कैमरामैन से मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि ये दिखाएं कि कितना गारा इन्होंने बाहर निकाला हुआ है। और इंतहाई अफसोस की बात यहाँ पर ये है कि ये अगर निकाल भी लेते हैं बाहर गटर का गारा तो वो वहाँ से भी नहीं उठाया जाता, तो वो गंदगी तो वहाँ की वहीं मौजूद है। नाज़रीन, यहाँ पर ख़वातीन मौजूद है, वो ख़वातीन आपको मालूम है कि घर चलाने में, एक मकान को घर बनाने में ख़वातीन का भरपूर किरदार होता है। तो इनसे जानते हैं कि ये कैसे गुजारा करें। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे गुजारा हो रहा है? हमें आप देख रहे हैं कैसे गुजारा हो रहा है। 3 माह हो गए हैं, इस गली का इतना मुश्किल हो गया। बच्चों को, बच्चे बीमार, बड़े, खारिश, मच्छर, डेंगू, गैस बंद, यहाँ तक कि गैस बंद, पानी बंद, और मीटर और बिजलियों के बिल इतने आते हैं और गैस का बिल इतना आता है। यकीन माने हमारे घर गैस नहीं आ रही, ये सिर्फ पानी खड़ा होने की वजह से, ठीक है। मेरे पौधे जो है ना वो बेचारे खराब हो गए इनकी वजह से। और ये हुकूमत इतनी बेहिस हुकूमत है, इस हुकूमत को आप वोट दें, पहले नवाज शरीफ को वोट दें। अब मैं तो किसी को भी नहीं दूंगी, मैं तो इनको जूतियां मारूंगी ना, पक्की बात, मैं तो जूतियां मारूंगी। कहते सब है लेकिन बाद में नहीं, मैंने हस्बैंड को कह दिया मुझे वोट का नहीं देना, फाड़ के ना फेंक दूंगी नहीं किसी को। इतनी हुकूमत, ये जो बैठी है वासा वाले कहाँ पे है? दफ्तर में ईसीओ में बैठे हुए, उनको नजर नहीं आता तनख्वाही, लाखों रुपए तनख्वाही लेती है, कहाँ जाती है आके वो रहे ना यहाँ पे, हमारे साथ रहे, उनको पता चले कैसे चलते कैसे नहीं चलते।
तमाशा बनाया है मना। कोई यहाँ पे अगर कोई फोत हो जाता है कहाँ से लेके जाएंगे? कहाँ जिंदगी मौत का कोई पता, अल्लाह को पता ना। मर जाता है तो कहाँ से लेके जाएंगे? ये हुकूमत उठा के लेके जाएगी। ये कहाँ है वासा वाले, इनकी मशीनरी कहाँ है यहाँ जो इतनी तनख्वाहें लेती है? क्या करते हैं ये तनख्वाहों का? वो तो आराम से जाके सो जाते हैं। उनको बिजली जो बिजली में, उनको बिजली का बिल माफ, उनको यूनिट फ्री मिलते हैं। वासा वालों को वो भी सब कुछ फ्री, और आवाम मर रही है भूखी। और महंगाई इतनी हो गई है, गैस भी नहीं आती है, लोग गैस बिल्कुल सिलेंडर भरवा के हमने खाना बनाया है, बाजार से मंगवा रहे हैं सिलेंडर। जाते हैं आपके बच्चे मेरे माशाल्लाह जवान है, स्कूल जाते होते तो पता नहीं क्या बाहर जाने के लिए जो बाहर कुछ भी, मैं बाहर निकलती नहीं हूँ। ये 2 दफा गिरा, मैं गिरी हूँ 2 दफा। इधर बच्चे बड़े आते हैं, बूढ़े आते हैं, कितनी दफा बाइक गिर जाती है, स्लिप हो जाती है, इतनी मुश्किल हो जाती है गुजरने में। और इतना पानी, अभी तो ये पानी कुछ भी नहीं है, इतना पानी हो जाता है, गटरों का पानी, इतना गंदा, बारिश का पानी नहीं, गटरों का पानी इतना। जब बारिश आती है तब ज्यादा हो जाता है। इतनी यकीन करे तंगी, मेरा बेटा डेंगू में बीमार पड़ा हुआ और पोता मेरा इतना बीमार हुआ है का बाईपास हुआ, मेरे मियाँ बीमार हुए हैं, 4 दिन हॉस्पिटल रह के आए हैं। कौन इसका जिम्मेदार? की शादी है। अच्छा हाँ जी, अगले महीने शादी। हम ससुराल वालों को नहीं बुला सकते, इतना मुश्किल बना हुआ है। और कैसे करेंगे शादी? दुख की बात है कि ससुराल वालों को नहीं बुला सकते। हाँ जी, इवन के कोई मेहमान ही नहीं आ सकता। उनके पापा भी नहीं है, मेरे बेटी के पापा भी नहीं है, और हमारे लिए बहुत मुश्किल है यहाँ से गुजर के जाना। आगे आ जाए। अच्छा, ये अकेली रहती है नाज़रीन, देखें किस कदर जुल्म है कि वो अकेली, उन्होंने बाहर आना है, जाना है, सौदा सामान लाना है। बाइक भी नहीं, कोई मोटरसाइकिल भी नहीं, कुछ भी नहीं लेने जाते। यकीन करो गिर जाते, आप भी गिर जाते, बच्चे भी गिर जाते। इतनी यकीन करे परेशानी हुई है बच्चों का, इतना स्कूल जाते हैं बच्चे, गिर गिर कर जाते हैं, वो वापस आते हैं, यूनिफॉर्म चेंज करते हैं, फिर लेने जाते हैं, फिर वापस लेकर आते हैं, स्कूल तक जाते हैं बच्चे। अच्छा, ये जो यहाँ के MP MNA कभी आप सारे मिलके नहीं गए? खवातीन भी गई हो सारी मिलके? नहीं आता कौन MP है, कौन MP है, कोई तब नजर आते, वैसे नहीं वो नजर आते ना। वोट लेना हो ना तो फिर इस गली में से भी आ जाएंगे, वैसे वो नजर नहीं आते। क्या वो अंधे हैं? कितनी बार उनको वीडियो बना के हमने व्हाट्सएप पे भी भेजी, भेज को इतने ठीक है, ये इतने ठीक है। बंदे चक्कर लगा के दफ्तरों के थक गए, यकीन करें जाते हैं रात, बेचारे सारी रात जागते हैं ये गटर निकलवाने के लिए। अच्छा, इतनी स्मेल देखें आप। खाना बंदा क्या खाए, कैसे खाए? नहीं खाते। और अच्छी फैमिलीज रह रही हैं यहाँ पर। अपने घर है, किस किस का अपना घर है? अपने घर है सबके अपने घर है, किराए का कोई भी नहीं है इधर, सब अपने घर हैं। और इतने महंगे, मतलब कि आजकल के दौर में तो करोड़ों के तो घर हैं, इतना महंगा घर खरीद के। ये छोटा बच्चा मेरा, वो पानी इतनी मुश्किल से भर के लाता है, पीने के लिए पानी नहीं है हमारे। इंटरव्यू तो हो जाता है, चल भी जाता है, लेकिन कोई भी किसी के कान में टस में मस कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं। परेशान नहीं होते? क्या नहीं होते, वो परेशान नहीं होते क्यों? वो खुद AC और गाड़ियों में बैठे हुए, उन्होंने क्या करना है? गरीब हम आवाम रहे, यकीन करें रोज दफ्तरों के चक्कर लगाते, कोई नहीं सुनता, बुला के भी लेके आते। बड़े दिनों से मुझे लेके जाए, वासा वाले दफ्तर लेके जाए, मैं उनसे पूछूं ये क्या है जो आप इतनी लाखों सैलरी लेते हैं, वो कहाँ जाती है? बंदे इधर उधर होते हैं तो चले जाते हैं वापस, कुछ भी नहीं करके जाते हैं। गटरों के कवर नहीं लगे हुए? हाँ जी, कुछ भी नहीं लगे, बनाने निकला हुआ यहाँ पे तो इतना ईंटें भी डूबी हुई थी, इतना। आधी रात को वो मशीन वो आके ले आते हैं। अच्छा, आधी रात को क्या मकसद है? सारा दिन गुजर जाता है, आधी रात को आ जाते हैं। ये आधी रात को आने का मकसद क्या है? गारा निकालते हैं, गारा निकालते हैं, पता नहीं। बाहर हमने देखा है कि गारा तो निकाला लेकिन बाहर रखा हुआ है, बाहर रखा हुआ है, साथ रख दी है, वो फिर बीच में ही आके वो फिर बंद हो जाते हैं। वो गारा निकाला हुआ है। इनकी जो मशीनरी है, इनका जो सारा अमला है, वो क्या है? ये वो क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये कब ठीक होगा? जब कोई मरेगा तो फिर ठीक होगा, मुझे लगता है। ये मेरी बेटी की, मेरा छोटा बेटा 2 दफा बोतल पानी की लेके आ, गिर गया नीचे। छोटा बेटा है, इतना था, बाप सर पे नहीं है। अब देखिए हमारे लिए तो मुश्किल है ना, औरतों के लिए तो मुश्किल है। आपका कौन सा वाला घर है? हमारे ये आगे वाला पीछे ही है। हाँ जी। अच्छा, इस कदर स्मेल है कि लगता है कि हम गंदे नाले के किनारे रह रहे हैं। बड़ी मुश्किल खाना इतनी पास ही इस कदर स्मेल आती है कि खाना बनाना मुश्किल है। कोई मेहमान आ जाए, शर्मिंदगी होती है कि हम किस एरिया में रह रहे हैं। हम लोग बच्चे गिरते हैं, जाते हैं, तो मुश्किल हो ही पड़ी है। इंटरव्यू लेना आसान है, इसको चला भी देना आसान है। हाँ, काम करना जरूरी है, हमें काम चाहिए, हमें टाइम चाहिए। कितने दिनों में, 2 दिन में, 3 दिन में, कितने दिनों में, हमें ये चाहिए, जरूर चाहिए। नहीं तो हम ऐसी हुकूमत पे। तो सीफ शाह के पास या ख्वाजा साहब के पास सारे इकट्ठे होकर कब गए हैं, कितनी बार गए?
इनको ये गए हैं, मर्द लेडीज नहीं गए, मर्द गए अच्छा हैं। मर्द हजरात गए हैं। अच्छा आप गए हैं, क्या कहते थे आगे से? तहसील साहब ये कहते थे मैं बंदे भेज रहा हूँ, उसने बंदे भेजे ये बात को कितनी देर हो गई है? ये तकरीबन 20 दिन हो गए। 20 दिन हो जी, गए, 20 दिन। तब से बंदे नहीं आए अभी तक। बंदे आते हैं चले जाते हैं रात को। ऐसे टाइम पे आते हैं जिस टाइम हाँ पे जी, आप लोग हाँ बस जी, जाग नहीं रहे हो, जाग नहीं रहते हो तो थोड़ा ताकि ये सा कोई भी अपनी एडिशन ना कर सके कि ये पानी कर दो वो कर दो। पानी निकालते हैं और चले जाते हैं, कुछ भी नहीं करते वो। उस गटर को देखिए आप, पानी निकल रहा है, किसी भी गटर में देखे, ये देखे पानी निकल रहा है। अब वो ये तो ना जहाँ से नीचे चूल्हा जलाया हुआ उबल रहा है वो, हाँ, तो रात अब पड़ेगी ना। कहाँ तक फिर वो करेंगे? तो करेंगे एक दिन, जब वो खत्म होता है तब तो आगे करें ना। 9वीं मुहर्रम को खीर बनाई है, 9 बजे का टाइम है, खीर डाल रहे थे, अभी खीर हम डाल रहे थे तो गटर का पानी अंदर आ गया। ओए और इतनी मुश्किल से मैंने खीर डाल दुकान के पे सारी वो न्याज दिला के उसने दुकान पे ही बांटा है, इसलिए घर में कुछ बनाया ही नहीं। ये स्मेल की वजह कई लोगों ने कुर्बानियां नहीं की इस गंदगी की वजह से। इनके देवर आए हुए थे, वो चले गए बेचारे। जी जी क्या कह रहे स्मेल हैं? आ रही है, अभी रोटी खा रहे थे हम, इतनी स्मेल आ रही थी कि बेसाबी बर्दाश्त कर रहे हैं हम कितनी देर से। बिल्कुल जी, इतनी बदबू है कि यहाँ पर बात करना भी बहुत दुश्वार है, सांस के अंदर लग रहा है कि कोई हाँ सारियां रातां ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ जनाब ਇੱਥੇ ਖਲੋ ਕੇ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਨੇ गटर नहीं, सारी रात बैठ के 2 दिन बाहर गटर निकलवाए, इतना पानी खड़ा हुआ था कि सुबह ईद है। 1 दिन 2 दिन कितने दिन हमें टाइम दे, ये होना चाहिए। इतना वो भर रहे हैं गटर, अब वो पानी होगा ना, इतना पानी हो एक जाएगा। मिनट, सारे गटर खुले, सारी गली साफ वही करेंगे, हम नहीं करेंगे, वही करवा के जाएंगे। अब ये पूरी क्लीन, हमें गली साफ चाहिए, नहीं तो हमने। अच्छा मुझे ये बताएं कि आप यहाँ कब से रह रही हैं? मैं यहाँ से 26 साल से, मेरी 26 साल मैरिड पहले, यानी कि साफ सुथरी गली आपने अपनी देखी है? इतनी साफ सुथरी आपकी सोच भी नहीं, यहाँ गाड़ियाँ खड़ी होती, इतनी खुली गली है ये। अजीज इलाका मकीन से यहाँ पर आपकी मुलाकात करवाई। ख़वातीन किस कदर मुश्किल का शिकार है, यहाँ पर निज़ाम ज़िंदगी बिल्कुल आप कह लें कि बिल्कुल तबाह हुआ है, उनको समझ ही कुछ नहीं आ रहा कि कैसे रहना है, क्योंकि जब आपका एनवायरनमेंट ही साफ़ नहीं होगा, आपने सांस ही एक साफ़ माहौल में नहीं लेनी, तो फिर आप क्या करेंगे? ये एक घर है जिसके बाहर इतने खूबसूरत से पौधे लगाए गए हैं, और शायद ये सोच के कि अपना एक घर की एंट्रेंस खूबसूरत की गई, लेकिन उसका भी सत्यानाश है। आप देख सकते हैं कि पौधे गटर में लगाए हुए हैं, बाहर गटर का गारा है जो इकट्ठा हुआ है, और इंतज़ामिया का कहना ये है कि जी ये एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें टाइम लगता है, दिस प्रोसीजर विल टेक टाइम। अब कितना टाइम, ये तो आपको पता है कि हमारे हुकूमत के लारे कैसे हैं, और वो कितने आपको लारे लगाते हैं, और बाद में जब वोट का टाइम आता है तो वोट लेने आ जाते हैं, वादे करते हैं, और कोई वादा है वफा हमेशा की तरह नहीं होता। अपनी मेज़बान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह के बाद।